हालेलुया। क्या आपका खुश है? खुदावंद यीशु मसीह के अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हालेलुया। आए हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद का वो अब्दी पैगाम सुने जिसको सुनने से ईमान कामिल होता है, और जब ईमान कामिल होता है तो फिर कामलियत बख्शने वाला हमारी ज़िंदगी में बड़े ही जलाली काम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ हमें ईमान के वसीला से ही अता करता है, और उसका एक ही तरीका है कि तुम ईमान से मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। कलाम फरमाता है, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप ईमान रखें वो मेरे पास है, और दुनिया कहते हैं तेरे पास नहीं है, लेकिन आप ईमान रखें वो आपके पास है। आमीन। जब आप ईमान रखेंगे कि वो मेरे पास है तो फिर वो आपको मिल जाए। आमीन। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जिसके पीछे आप भागते हैं, और एक वो जो आपके पीछे आती है। हालेलुया। 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 मैं जारी रखूं कलाम को। क्या आप सभी तो तवज्जो देंगे? जो नहीं तवज्जो देना चाहता वो बाहर चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। कलाम खुदा है, और खुदा फरमा देता है, और हाथी, घोड़े, मोर, जानवर, दस्ती, जानदार, चरिंदे परिंदे पैदा हो जाते हैं। और अभी ये उसकी आवाज़ सुनाने लगा हूँ, और उसकी आवाज़ कलाम में है गर्ज। खुदा की आवाज़ कलाम मुकद्दस में बादल की गर्ज है। शिगिर्दों ने समझा ये बादल गरजा है। यीशु ने फरमाया खड़े हो जाओ, मैं हूँ। बादल गरजा, और दूसरों को गर्ज सुनाई दी, और वो क्या थी? खुदा की। जब बादल गरजता है ना, तो याद रखा करो खुदा की आवाज़ होती है। आसमान की तरफ कान लगा के और आंखें लगा करके बोला करो हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र है। डरा ना करो। आसमानी बिजली जब गिरती है ना, तो वो शैतान गिराता है इंसानों को मारने के लिए। खुदा नहीं मारता किसी को आसमानी बिजली से। ये मेरी बात पल्ले बांध लो। अय्यूब के बच्चे आसमानी बिजली से किसने मारे थे? तूफान से। शैतान ने मारे थे, खुदा ने वापस दे दिए थे। तो जब कहता ना कि खुदा का कलाम बोलने लगा हूं, पढ़ने लगा हूं, तो जरा अपना ना ध्यान कलाम की तरफ कर लिया करो, या चुप करके बाहर चले जाया करो। मेरी बात की समझ आ रही है? ना खुद किसी के लिए ठोकर का बाइस बनो, और ना दूसरों को बनाने की कोशिश किया करो। हालेलुया। ये ना कहा करो हम थोड़े हैं तो ये मतलब नहीं हम अपनी अपनी बातें और अपनी मर्जी करते हैं। थप्पड़ मारो कौन के कौन है? आगे आके तो बैठो। हालेलुया। नए अहदनामे में से अमाल की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। जब पलूस अथीने में उनकी राह देख रहा था, अमाल 17वां बाब 16वीं आयत। जब पलूस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद इपकूरी और सतोईगी फैलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, और उन्होंने कहा ये गैर मबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था।
बस वो उसे अपने साथ आर्ग्यूपक्स पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है। इसलिए कि सब अथीनवी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक़्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पलूस ने आर्यूपक्स के बीच में खड़े होकर कहा कि ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चनाचा मैंने सैर करते हुए तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि ना मालूम खुदा के लिए। पर जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। आमीन। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मुताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोज जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, और चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद है। जैसा तुम्हारे शायरों ने भी, बाद ने कहा, शायरों में से भी बाद ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का बड़ा और सुना जाता हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। होगी हटा दो। तशरीफ रखो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के जिस अनवान को मैंने आपके सामने तलावत किया है, इसके लिए एक अनवान तजवीज़ करता हूँ, नामालूम खुदावन की खुशखबरी। नामालूम खुदावन की खुशखबरी। हालेलुया। सुपर। भेज दो इनको साइड पे। चुप कर जा। तेरी बात ना निकले। आज हम इस अनुमान पर गहरा गौर करेंगे और देखेंगे हम कि हमारा खुदा, जिसे आज तक दुनिया नहीं जानती, जिसे आज तक, क्या आप जानते हैं खुदावंद यसुमसी को? खुदावंद यसुमसी कौन है? कौन है खुदावंद यसुमसी? खुदावंद यसुमसी कौन है? 4-5 साल हो गए इधर तोते की तरह बातें करता हूँ, तोते की तरह 2-2 घंटे का मैसेज देता हूँ, और 4-5 बहनों को पूछा खुदावंद यसुमसी कौन है, और मुझे घूरना शुरू हो गई है, पता ही नहीं है। जैसे मैं आज पहली बार आया हूँ। ये थीने का पैगाम था, वहाँ लोगों को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता। आप भी थीने के रहने वाले हो, आप क्या बुतों को मानते हो? खुदावंद यसुमसी पूछे कौन है? कहो हमारा खुदा है। कौन सा खुदा? आसमान जिसका तख्त है, जमीन जिसके पैरों की चौकी है, और वो नजर नहीं आता। अगर वो नजर आता तो मैं ये ना कहता कि ये यसुमसी है, क्योंकि बाइबल में लिखा वो नजर नहीं आता। नामालूम खुदा का पैगाम सुना रहे हैं आपको। एक बार नजर आएगा जब आपकी सोच, आपका बदन, आपका दिल पाक साफ हो जाएगा। कलाम मुकद्दस मसीह की जिंदगी में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है,
क्योंकि वो खुदा को देखेंगे जो पाक दिल है, जिनके दिल में बदी है, बदकारी है, बुत परस्ती है, हरामकारी है, ज़िनाकारी है, हर तरह की परेशानी है, मलामतें हैं, अलामतें हैं, वो खुदा को नहीं देखेंगे। वो दुआ करेंगे, वो देख रहे मैं तो उसके पैसे देने, मैं तो उससे पैसे लेने, वो तो आंखें बंद करेंगे, उसको चाची नजर आ रही, कहीं किसी को मम्मी नजर आ रही, किसी को दादी नजर आ रही है, मैंने तो इधर जाना है, मैंने तो उधर जाना है। उनको खुदा नजर नहीं आएगा। खुदा किनको नजर आएगा? जो पाक दिल है। पाक दिल कैसे पाक होते हैं? पाक दिल कैसे पाक होते हैं? खुदा के यीशु नाम का बपतिस्मा पाने से। कैसे पाक होंगे पाक दिल? जब आप खुदा के नाम का बपतिस्मा पाएंगे तब आप पाक होंगे। आमीन। और जब आप पाक हो जाएंगे फिर पाक खुदा आपको नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये अथीने एक इलाका है, ये अथीने एक इलाका है और इस इलाके में पौलुस रसूल मुनादी करने के लिए गया हुआ है और उस जगह पर मुनादी करते करते जब उसने एक ऐसी जगह देखी, वो रास्ते में खड़ा हो गया, अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था कि उनसे रास्ते में मिले, जिस तरह कल हम एक दूसरे का राह देख रहे थे। और वो भाई जब थोड़ा लेट हो गए तो पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो वहां पर जब उसने उनका राह देखे देखे चलो मैं जरा थोड़ा सा विजिट कर लेता हूं, तो आप इधर खड़ा हो जाऊंगा। तो जब अथीने के शहर को देखा तो वो हाथों के बनाए हुए बुतों से भरा हुआ था। अथीने जैसे हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान में जाएं तो सैर करें तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे अजीबोगरीब एक चीज नजर आएगी और वो उनके बुत है। आप सैर करना चाहते हैं तो सिर्फ इंडिया की सैर करें, उनके बुतों को देखें। 3000 या 3 करोड़ उधर बुत पड़े हैं जो उनके खुदा है। और शायर कहता है मेरे हाथ के तराशे हुए ये पत्थर के सनम आज बुत खाना में भगवान बने बैठे हैं। ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना चलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं, और हमने ही उनको बनाया और फिर हम उनके आगे रोते हैं कि खुदा मुझे औलाद दे, खुदा कारोबार दे, खुदा मैं तेरे आगे अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जलाता हूँ, जलाती हूँ, खुदा मेरी पैदावार को बढ़ा। क्या ये दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? कोई पूछे बेवकूफ़ी क्या है? अरे भाई बेवकूफ़ी ये है कि बुतों को खुदा मानना। बेवकूफ़ी क्या है? सबसे आला बेवकूफ़ी ये है कि बुतों को खुदा मानना। और सबसे आला बात क्या है? समझदारी वाली बात है क्या है? ईमानदारी वाली बात क्या है? कि जिसे हमने नहीं देखा उसको खुदा मानना। आमीन। हालेलुया। यीशु को देखा हमने सुना है। खुदा इंसान बना, इसराइल के अंदर आया और इसराइल के अंदर आकर उसने सलीब पर अपनी मौत ली, मौत को खत्म किया और हमें हमेशा की जिंदगी दी। हमने सिर्फ सुना है और कुरान मुकद्दस में पढ़ा है, हमें पता चल गया वो खुदा है और खुदा ने हमें अपने कलाम के मुताबिक गैर कौम में से चुना है। हालेलुया। हालेलुया। आवाज बंद हुई, शोर बंद हुआ शोर बंद। जब भी कोई बच्चा इस तरह करे ना, एक बार ना उसका ढोल ढमक्का कर, एक बार का ढोल ढमक्का कर दें, जब उसकी खलड़ी जिस्म पर थोड़ी तरह मालिश हो जाएगी ना, उसकी बदबू निकल जाएगी रोने चलाने का, फिर वो ना इस तरह बैठ जाएगा आराम से, इस तरह आराम से। और अगर ये भी कुछ करेंगे ना तो इनको भी इसी तरह ढोल ढमक्का कराया जाए, क्योंकि हमने खुदावंद का कलाम इनको सिखाना है। इनके अंदर बुरी रूहें आकर खुदावंद के आगे तमाशा करें, हमने तमाशा नहीं करने देना किसी पे। हालेलुया। 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 हम कोई आम चर्च नहीं है, हम दुनिया में सबसे आला चर्च करते हैं, हम दुनिया में सबसे
आला दर्ज करते हैं। आमीन। खुदा की गैरत के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। आमीन। खुदा की बेइज्जती के लिए जमा नहीं होते। मेरी बात को समझ रहे हो? आमीन माना मैंने बच्ची को बुरा कहा, बुरा, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। आमीन आमीन गॉड ब्लेस लेकिन ये क्या है? खुदा की गैरत है। आमीन आमीन हम बेगैरत नहीं है कि खुदा की जगह पर बच्चों को खड़े होकर तो उनको किच 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 शुरू कर दे उनके आगे। बुतों को देखो, बुत परस्ती को देखो, अपने बच्चों को आग जलाकर शैतान के आगे जला देते हैं शैतान को कुछ करने के लिए। तो करो मुकाबला शैतान के लोगों के साथ अपना। वो छोटे छोटे बच्चों को तैयार श्यार करके खुशबू में लगा के मसाले लगा के जिंदा बच्चे को ऐसे आग में फेंक देते हैं। और किसको? वो जानवरों के मुंह वाले को, जिसका बंदर का मुंह है, हाथी का मुंह है, शेर का मुंह है और बिल्ली का मुंह है, घोड़े का मुंह है, उनके आगे अपने जिंदा बच्चे डाल देते हैं कि वो हमारे बच्चे की कुर्बानी से खुश हो जाएंगे। तो आप 2 थप्पड़ लगा के बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकते। अनदेखा खुदा जिसको आप नहीं देख सकते वो आपको देख रहा है। आमीन आपने खुदा को देखा? नहीं देखा? आज खुदा मैं आपको दिखा दूं तो कैसा लगेगा? आमीन मेरे पास 2 3 4 सबूत हैं। मैं आज आपको खुदा दिखाता हूँ। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा कलाम है। आमीन आमीन। कलाम मुजस्सम हुआ इंसान में, आमीन। और खुदा आग में, और खुदा बादल में। आमीन। खुदा को देखा? आमीन हाँ या ना? आमीन ब्रदर अब आपने सुबह शीशा देखा? सबने देखा? आमीन आपने किसको देखा? अपने आप को देखा? Yes. आपने खुदा को देखा। कलाम फरमाता है आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा करें। आप अपने आप को देखते हो तो आप खुदा को देखते हो, क्योंकि आप खुदा का अक्स पेश करते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आप कोई बुरे हो? हाँ सर आप कोई बुरे हो? इसका मतलब आप खूबसूरत हो तो आपका खुदा भी खूबसूरत है। आमीन। तो हमें किसी कुत्ते, बिल्ली, शेर, बब्बर और जंगली जानवरों को बुत बनाकर पूजने की जरूरत है? है कोई जरूरत? हमारी सूरत मिलती है खुदा की सूरत के साथ। आमीन हम तो अपने चेहरे से उसका जलाल जाहिर करेंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया मैं सबसे खूबसूरत हूँ। आमीन क्या आप सबसे खूबसूरत है? आमीन ब्रदर क्योंकि मेरा खुदा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। आमीन दुनिया के सारे देवताओं से, सारे बुतों से, सारे मबूदों से, सारे खुदाओं से सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरा खुदा है। आमीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरा खुदा है और तूने अपनी सूरत पर मुझे पैदा किया है। तो मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। आमीन। आप सब कहें खुदावन तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है और तूने मुझे भी सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। आमीन अब हम कह सकते हैं अपने अपने दिल में मैं किसी से कम नहीं। आमीन हालेलुया। ये वक्त का पैगाम है, अनदेखे खुदा का पैगाम है। हालेलुया। हालेलुया अथीने में जब उसने बुतों के बड़े बड़े खौफनाक नज़ारे देखे, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इबादत खाने भी देखे यहूदियों के, खुदा परस्तों के, यानी कि यहूदियों के इबादत खाने भी देखे, जहाँ तक खुदा परस्तों के, तो वो है मसीही आमीन जो खुदा पर ईमान रखते थे। उनमें गैर कौमें ही शामिल हैं। तो उनके जब उसने इबादत खानों में देखा और चौक में खड़ा हो गया और जो उससे मिलते, देखो मनादी क्या होती है। आप मुबश्शिर हैं और आप खिदमतगारी में आ चुके हैं। खिदमतगारी क्या है? एक बार आपकी किसी ने मुखालफत की तो ये नहीं दोबारा उसको बुलाना छोड़ देना। दुआ में ज्यादा ठहरो, जितनी मुखालफत होती है ज्यादा दुआ में ठहरो। खुदा से अक्ल मांगो, तरतीब मांगो, तौफीक मांगो, लफ्जों के खजाने मांगो, मुकाशफात को बयान करने की ग्रामर मांगो खुदा से, कलाम की ग्रामर मांगो। जब आप खुदा से मांगोगे तो अगली बार वो बंदा आपके सामने एफिशिएंट नहीं बन सकता, क्योंकि हम में तो मसीह की अक्ल है। आमीन तो मसीह खुदा है, आमीन मसीह में खुदा था। आमीन हालेलुया। हालेलुया तो जब आपके अंदर खुदा का रूप बोलेगा, खुदा की अक्ल काम करेगी, तो कोई आपको हरा सकता है?
कि हमारे मसीही आलम मुनाजरे क्यों हार जाते हैं? क्योंकि अपनी अक्लों से अपने फलसफे बयान करते हैं, और जब खुदा की अक्ल इनमें काम करेगी तो वे मुनाजरों में बैठे सारे बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब दूसरे चौक में खड़े होकर मुनासिब जाना कि जो भी मिलता उनसे बहस किया करता था। आगे से बहस करते हैं, कोई आगे का तुझी कड़े पादरी को जा रहे हैं, कभी आगे कोई जवाब निकला, आगे कोई जवाब निकला कभी? वो आपके मुंह पर मुझे बुरा भला बोले जाते हैं, बोली जाए यही मेरा अजर है, लेकिन आप कभी इसको कभी कुछ बोलते हैं आगे से? हाँ तो कहते चल नहीं भैन खैर कुछ नहीं होता, चल चाची छाड़े चल मामी खैर है और की करके साढ़े घर इबादत होंगी, असं तो बह जाते साढ़ा दिल दुल कोई नहीं करता। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं, ऐसे नहीं है मेरे मुंह से बातें निकल रही, कोई ना कोई तो ऐसे कहता ही होगा। थोड़ी देर रही फिर उन्होंने जब से भाजना उन्होंने चले रहते कभी इबादत होने चल, फिर यहाँ पर कोई नहीं होगा, फिर ये नई तालीम नहीं होगी यहाँ पर, फिर पुरानी तालीम आ जाएगी, फिर पुरानी तालीम आ जाएगी, खुदा बाप खुदा बेटा के खुदा पाक। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का नबी, खुदा का रसूल प्यारा पलूस रसूल क्या करता था? चौक में खड़े होकर, आप चौक में खड़े नहीं हो सकते अपने चौक में, इधर अपने चौक में खड़े नहीं हो सकते, हो सकते पादरी गुजरा तो पादरी के साथ हाथ मिला के इसको रोक नहीं सकते। भाई साहब यीशु कौन है जरा बताएं मुझे? ये तसलीस का तीसरा कानून है, ये दूसरा कानून है। तो भाई साहब यीशु तो कहता जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, मैं और बाप एक है, तो ये तीन तो खत्म हो गए, वो तो दो हैं। ये नस्ल का खत कहता है जो इस तलीम पर कायम रहेगा उसके पास बाप भी है बेटा भी है, तो तीसरा किधर गया? कहाँ गया तीसरा? फादी साहब सही से कलाम बताओ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम खुदा का खादम है। अरे तो खुदा का खादम है तो फिर खुदा का पैगाम तेरे पास होना चाहिए, तेरे पास खुदा का पैगाम नहीं ना, ठीक तो भाई साहब मुनादी करना छोड़ दो। बाइबल तो सारे उठा लेते हैं, तुलसिया बाइबल उठा के आती है, क्या बाइबल उठाने से पादरी बन जाते हैं? जिनको वो बनाता है वही बनते हैं। हालेलुया। इसलिए वो उनके साथ चौक में खड़ा होकर बहस कर रहा है, और जगह भी नहीं है, लोग भी नहीं है। आप कर सकते हो इस तरह बहस खड़े होते? आप इधर रहते हो, भाई से पूछ लो इधर कितने के लोगों के साथ बहस होती है? वो तो नई जगह पर गया, नए शहर में गया है, आप साथ दो होने लगे हो, कितने के लोगों के साथ बहस करते हो? रास्ते में खड़े हो, क्योंकि टाइम नहीं रहा करना खुदा का ना, कितने के लोगों के साथ बहस करते? बहस का मतलब होता है खोज करना, हकीकत बयान करना। हालेलुया। आप वक्त ना जाया करें, किसी जगह पर गए हैं ना शादी पर, तो जिस टेबल पर आप बैठे हैं उस टेबल पर जितने भी बैठे हैं वो बातें कर रहे हैं ना, थोड़ी सी उनकी बातें सुनो, उसके बाद आप खुदा का पैगाम उनके सामने रखें। लेकिन रखे कैसे? भाई साहब वो तो सारे तैयार हुई होती है, उसको मैं तुम्हारा पैगाम कौन सुना? कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया? कोई नहीं। 100 को पैगाम सुनाया, 2 निकले, 2 में से भी एक चला, एक वापस चला गया। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? 10,000 में से एक। ये रेशो है। इस्राएली कितने निकले थे मिस्र से? इस्राएली कितने मिस्र से निकले थे? कितने? 1,40,000 मिस्र से कितने निकले थे? तकरीबन कितने सर? 2510 130 कितने निकले थे तकरीबन? और
मैसेज कितने लोगों ने कबूल किया था? 25 लाख में से दो लोग निकले थे 25 लाख में से। ये मैसेज है, हमारे पास दुल्हन का पैगाम है, हमारे पास वो बेवकूफ कुमारियों वाला पैगाम नहीं है। सारी दुनिया के बाद वो बेवकूफ कुमारियों का पैगाम है। हमारे पास बेवकूफों वाला पैगाम नहीं है, अक्लमंदों वाला पैगाम है। समझ को समझ के समझे, समझ के दो ना समझे। तेरी समझ में नहीं आए तो मेरी समझ में तू ना समझ है। 1.5 घंटे का मैसेज सुनाया और अभी तक यीशु मसीह कौन है पता ही नहीं चला। हालेलुया। समझ जाओ एक दिन, वरना वो समझाने वाला आने वाला है, फिर वो माफ नहीं करेगा आपको। हालेलुया। और वहां पर इपकूरी, स्तोइगी, फैलसूफ, फलसफे बयान करने वाले, ये वहां की कौमें हैं, ये वहां के कबीले हैं, ये वहां के बड़े बड़े बुत प्रस्त लोग हैं, और ये उसके साथ बहस व मुबासे कर रहे हैं। और वो उनको वो बातें बता रहा है जो उन्होंने कभी सीखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। और आप सब गवाह है, जितने भी मैसेज के अंदर आते हैं वो क्या कहते हैं? क्या बात है, ये बात तो आज सुनी है, ये तो बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। और वो भी तो गैर कौम वाले हैं ना, पीने वाले। क्या कह रहे हैं? ये जो तू हमें नई नई बातें सिखाता है, आजा फिर आर्गयू पक्ष की पहाड़ियों पर चलते हैं, पहाड़ी पर, वहां पर तेरा मुनाजरा करवाते हैं। वहां पर उनका गढ़ था, वहां अथीने के आलम दीन थे, वहां पर बहुत बड़ा बुतखाना था। उसने कहा चलो आप बुत परस्तों से मिलोगे तो वो आपको ना अपने देवताओं की कहानियां सुनाएंगे। उसकी शादी कैसे हुई, उसने जंग जीत ली, वो जंग में मर गया, वो फिर जिंदा हो गया, उसने जंगल में जाकर तपस्या की, उसने फिर वो जल परी से शादी कर ली, और उसने फिर वो जिन के साथ शादी कर ली। इस तरह की इधर उधर की बेवकूफ़ वाली कहानियाँ आपको सुनाएंगे। अब प्लीज उनको पागल किया। हमारे पास कौन सी कहानी है? खालिक, मालिक, राजिक, मुश्किल किशा, इब्राहिम का खुदा, मेरा खुदा, तेरा खुदा, कादरे मुतलिक खुदा, कौमों कबीलों का हाकम, फरमाने वाला, बचाने वाला, खुदावंद यीशु, प्रेम पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास सीधी सीधी बातें हैं। आमीन, आमीन। हम तो सीधा तीर छोड़ते हैं, लेकिन आगे जाके टेढ़ा हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, तीर वापस आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं ये कान दो इसलिए, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं कानों में तीर नहीं मारूंगा, मैं सीधा दिल में गाड़ दूंगा। जब निकालोगे वो पैगाम तुम्हारे दिल में फिट हो जाएगा, खाली तीर ही निकलेगा, वो पैगाम दिल में रहेगा, वो पैगाम दिल में रहेगा। क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा बदल रूह कुदस का मकदीस है, रूह कुदस तुम में रहना चाहता है। आमीन, आमीन। और वो आपको पाक और साफ करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा, वहां पर वो खड़ा मुनाजरा कर रहा है, उनका मुकाबला करने लगे हैं लोग आकर। देख लो, ये मुनादी है। अपने आप पर गौर करो भाइयों, आप कितनी की मुनादी कर रहे हो? आप कहते हैं ठीक है, 6 महीने में एक आधी बहस बुस हो गई है तो बड़ा मार कम है, माफी चाहता हूँ। हालेलुया। 6 महीने में, साल में एक आधी बहस कर ली, कहीं चले गया या कोई आ गया, अरे जारी रखो ये बहस जिंदगी है। आपको तो मिल गई अगले की जिंदगी, आपको तो मिल गई, आप ये जिंदगी दूसरों को दो। आप तो जिंदगी जी रहे हो, अब दूसरों को भी ये मेहरबानी करो। आप इसलिए चुने गए हो, इसलिए नहीं चुने गए कि जिंदगी पाई जो और दूसरों से छुपाई जो। जिंदगी पाई जाओ, दूसरों को दिखाई जाओ, दूसरों को सुनाई जाओ। ये पैगाम है हमारे पास। मैं जब नया नया मैसेज में आया तो मैंने शादी और तलाक मैसेज पढ़ लिया, मैंने शादी और तलाक मैसेज पढ़ लिया, मेरे अंदर आग लग गई, मेरे अंदर आग लग गई।
और शादी से पहले इसी इलाके में एक चर्च में मेरा मैसेज रखवा दिया, ठीक है। और चर्च में मैंने ना वो मैसेज किया शादी और तलाक। पादरी की 2 बेटियां थी, वो पूरी आंखें खोल, एक गैरमान बोलती थी, शायद दूसरी बोलती हो, ऐसे देख रही थी। जब मैं को बयान करूं 2-3 बातें नहीं तो वो करे वाह हालेलुया क्या बात है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ऐसे उसकी आंखों की बहन। बाद में क्या कहती, पास्टर जी क्या बात, आज तक ये बातें नहीं सुनी जो आज आपने बातें सुनाई है, आज तक नहीं सुनी। और जैसे वो किताब मैंने खाई उसने मेरा पेट तो कड़वा कर दिया, मुझे बरकत से भर दिया। और जब मैंने ये दूसरों तक पैगाम सुनाया तो आग लग गई, वहां पर मनादरे तक बात पहुंच गई। उस पादरी तक मेरे खिलाफ बातें बहनों ने पहुंचाई, उस कलीसिया की। उन्होंने कहा मैं उसको सिखाता हूँ मैसेज कैसे सुनाते हैं, बुलाओ उसको। मैं कहता हूँ बुलाओ, जहाँ मर्जी बुलाओ। उसकी मिसेज कहती मेरा मियाँ ऐसे ऐसे कह रहा था। मैं क्या बहन आपकी बेटी गैर ज़बान बोलती है, खुदा से बात करती है। सुन रही थी क्या कह रही थी, कह रही आज तक ये बातें नहीं सुनी जो आपने सुनाई, पहली बार जिंदगी में सुनी है। तो मैंने कोई बाहर की हथियार नहीं मारी थी, मैंने कोई गंदी बातें नहीं सुनाई थी, मैंने तो भेद बोले थे कलाम की। मेरे पास मैसेज मेरा लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। दोबारा मुझे कहो सुनाओ, मैं फिर वही सुनाऊंगा। मैंने तो सच सुनाया है। मैं क्या बढ़ाओ अपने बंदे को, मैं आपके बंदे की ये थोड़ी थोड़ी बात नहीं डरता। मैं तो खुद ऐसा बंदा हूँ, मैं तो कहता हूँ बंदों में बैठ के बात करो, पता चले दोनों में ठीक कौन है। 2 पहलवान लड़ेंगे तो कोई उनको देखकर फैसला करने वाला भी तो हो ना। हम तो ललकारते हैं, कोई तुम्हें चैलेंज करता तुम्हारा पादे ठीक तो नहीं देता, उन्हें बुलाओ, उन्हें कहो हम पलूस के शागिर्द हैं, गैर कौम का रसूल है, पलूस रसूल है। हमारा उस्ताद नहीं डरता था, ब्राह्मण के शागिर्द हैं, नहीं डरते। खुदावंद का मसा है हम पर, क्यों डरे। हाथापाई करनी है कर लो, वो भी कर लेंगे। खुदा के लिए सब कुछ जायज़ है। खुदा ने जब तक इस जिस्म में जान रखी है सब कुछ जायज़ है, सिर्फ खुदा के लिए और किसी के लिए नहीं। इसलिए मेरे जिदो चैलेंज है, कोई भी आपको कहता है कि आपका पादरी गलत तालीम देता है, गलत बपतिस्मा देता है, मैं उन सब के चैलेंज को कबूल करता हूं। और जब जैसे जिस टॉपिक पर बात करना चाहे मेरे पास आए, मुझे बुलाएं, बैठ के बात करेंगे। और खुदावंद के फजल से जिस तरह पलूस ने वहां से लोग निकाले, हम भी निकालेंगे। आमीन। क्योंकि हमारे पास भी पलूस के खुदा का पैगाम है। आमीन। हमारे पास किसी और खुदा का पैगाम नहीं है। हालेलुया। कुछ ने कहा ये बकवासी क्या बकवास कर रहा है। लोग भी इधर के कहते हैं यार आपका पादरी क्या बकवास करता रहता है, ये तो नॉनसेंस बातें करता है आपका पादरी, कैसे बोलता रहता है यार, फजूल ही बोलता है यार, उसको तो जरा भी पता नहीं है कलाम का, कलाम कैसे सुनाते हैं। क्योंकि हमारे पास ना खुदाम यूं फरमाता है तो गुनाह ना कर, चोरी ना कर, झूठ ना बोल। हमारे पास ये पैगाम, हमारे पास ये पैगाम नहीं है। ओ मेरी बहन बहुत अच्छी लग रही है, आपको ये पैंट अच्छी लग रही है, आज मेरी बहन ने बहुत अच्छा खाना बनाया। हमारे पास ये पैगाम नहीं है। जितनी चुपड़ी बातें नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो इस तरह की बातें हैं, सीधी सीधी बात। आमीन। अगर मैं आपको सीधी सीधी बातें नहीं ना सुनाऊंगा तो फिर ऊपर वाला मुझे लानत से भर देगा, मेरी जिंदगी लानती हो जाएगी। उसने मुझे सीधी सीधी बातें सुनाने के लिए चुना। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने कहा ये 11वें बुद्धू की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता है। और अगर आप भी यीशु और क़यामत, मुर्दों का जीतना और क़यामत, सबका इंसाफ, और अगर आप भी ये मैसेज दुनिया को दें, हर एक के सामने ये सच्चाई का पैगाम रखें,
तो आपको भी क्या कहेंगे? तो ये तो फजूली बकवास करता रहता है। छोड़ देंगे आपको सारे जो आपको बड़ा लाड प्यार करते हैं, सब छोड़ जाएंगे। मेरा बबलू, मेरा प्यारा, मेरा सोनू, सब छोड़ जाएंगे। सब आपको कहेंगे चल यार तू तो बदतमीजी करता रहता है, तुझे तो अक्ल ही नहीं है, तुझे तो बोलने का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तेरा मुंह सही खुला है खुदा की गैरत के लिए। जब आप खुदा की गैरत के लिए मुंह खोलोगे ना तो सारे बेशर्म आप पर बोलेंगे कि आप मुंह बंद करो। क्योंकि जब आपके मुंह से कलाम निकलता है तो कलाम खुदा है, तो आप खुदा की जब बातें सुनाते हो तो उनको आग लगती है, उनको भी बुरी होती है। इसमें आपके माँ बाप भी हैं, आपके ख़ानदान वाले भी हैं, आपके अजीज़ भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं, और आपकी मियाँ बीवी और बच्चे भी, सारे शामिल। और आपको पता चल जाता है कि कौन मेरे खुदा के खिलाफ बोलता है। बस उसने उसे अपने साथ आर्ग्यू पक्ष पर ले गया और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तरीक जो तू देता है क्या है? जब आप तुझे के साथ बहस करेंगे तो लास्ट में वो आपसे ये बात करेगा, अच्छा यार देखो हमारी आपस में कोई बहस नहीं, तू मेरा चाचा तो मैं तेरा बेटा, तू मेरा मामा और मैं तेरा बच्चा, और तू मेरा ससुर और मैं तेरा बेटा। देखो हमारी कोई बहस नहीं है बेटा, हम शुरू से ये सुनते आए हैं, ये सीखते आए हैं। लेकिन तू क्या कहता है? अंकल मेरी बात सुनो, आधा घंटा मुझे दे दो, घड़ी से आधा घंटा दे दो, मैं आधा घंटा पैगाम सुनाता हूँ, जो कलाम का है मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप फैसला कर लेना, रिकॉर्डिंग करके पैगाम सुना दो। मसा होगा खुदा का आपके ऊपर, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आमीन आमीन। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि यार हम क्या सीखते रहे इतनी देर, हम क्या सीखते रहे इतनी देर से? छे हम बस यही सीखते रहे, मुकालबे में सीखी तालीम। लेकिन हमारे पास है 7-7-7। आमीन हालेलुया। खुदा, पाक रूह और बेटा। खुदा इंसान बन गया और वो इंसान मसीह यीशु है और यीशु भी खुदा है। हमारे पास खुदा का पैगाम है। आमीन। हमारी बहन की जान छोड़ गई जान, छोड़ गई है ना, वरना तालिब जाने नहीं दे रही थी, खड़ी होने नहीं दे रही थी। खुदा ये काम थोड़ा जल्दी कर लिया करो, ये काम मेरे करने वाले नहीं है, ये आपके करने वाले हैं। क्यों अपना बबाल जान बना लेते हो? जो भी बच्चा आपको तंग करे ना उसको थोड़ा उधर ले जाओ या थोड़ा अंदर ले जाओ, दरवाजा बंद करो, 2-4 लगाओ तो बस हो जाएगा। बस उसके लिए इतना का एक बात कर रहा हूँ, वो जो इधर खराबी कर रही थी वो थी ना वाली। हालेलुया हालेलुया। तो कोई भी चीज आपके और खुदा के जब दरमियान आती है, देखो जब हम टीवी देख रहे होते हैं देखो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम क्या कहते हैं? वो पीछे हो गए गल का, यार क्या हो गया यार, मैं तो चमचा पकड़ा रहा हूँ, यार पीछे हो जाए यार, मैं फिल्म देख रहा हूँ। मगर फिल्म में हो गए यार, इतनी फिल्म एक सीन देखना मिस नहीं कर रहे आप कि कोई आगे ना आ जाए। पंखा लगा है, गर्मी पड़ी है, तो कोई पंखे के आगे खड़ा हो जाएगा, अरे यार खुदा के वास्ते यार पंखे से पीछे हट जा, यार मेरे दिल की बात तो पंखे के आगे खड़ा हो गया हूँ। बर्दाश्त नहीं होता कि ठंडी हवा बो ले जाए है। तो ठंडी हवा क्या है? बरकत है, सांस ठंडा आता है, जिंदगी को सुकून मिलता है। जब आपके और खुदा के दरमियान, खुदा हमेशा की अपनी जिंदगी है, जब आपके दरमियान और खुदा के दरमियान कोई तीसरा आ जाए तो तीसरा तीन को काने, तीसरे को निकाल दो, जो भी है साइड पे कर दो, संफर्द करो। बीवी बड़ा इंतजार किया, चलो मैं मियाँ के साथ दुआ करूंगी, साथ मिल के स्टडी करेंगे। मियाँ लेट आ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट तक आ रहा हूँ, वो 2 घंटे हो आ गया। आते साथ आपने अब ये नहीं करना, जब तक वो घर में नहीं था आपको चाहिए अब दुआ कर लेती, स्टडी कर लेती, लेकिन आपने ना काम किए हैं। ये बहनों के लिए खास कह रहा हूँ, जब मियाँ घर में ना हो, आप काम छोड़ के तो मुंह हाथ धो के ना हाथ के ना तो दुआ करना शुरू कर दो। जब बंदा आ जाए उसको रोटी दे के अपने काम शुरू कर।
खुदा को पर्सनल टाइम दें। पर्सनल, खुदा आपके साथ पर्सनल मिलना चाहता है। वो बीवी के साथ अलहदा मिलना चाहता, मियाँ के साथ अलहदा मिलना चाहता। क्योंकि मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे तो हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके ख्याल, उनके इरादे, मसीहत में उनकी बातें नहीं मिलती। इसलिए अगर मैं ये नहीं कहता इकट्ठे ही बैठो, इकट्ठे ही दुआ करो, मैं कहता हूँ दुआ करो। मियाँ ने अगर रात 4 बजे तक दुआ किया, 2 से या 3 से 4 बजे तक, तो आप मियाँ के आने से पहले आप 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठ के दुआ कर लो, पढ़ लो, स्टडी कर लो, तन्हाई में बैठो और रो कर दुआ मांगो, अपने मियाँ की खैर सलामती मांगो, खुदा के मुकाशफे मांगो। आमीन। फिर आप कहते हो कि भाई साहब वो बस करनी थी, वो बस ये काम कर रही थी, वो बच्चे मुझे तंग करते रहते हैं। ये झूठ है जो इब्लीस की बुरी जुबान के अंदर कहते झूठ बोल रहे हैं। चलो हालेलुया। हम किस तरह खुदा को खुश कर सकते हैं? एक अच्छी बीवी अपने मियाँ को किस तरह खुश करती है? जो मियाँ कहता है। बाइबल कहती है इससे बेहतर है तू शादी ना कर, तू शादी कर लेगी तो तू फिर अपने मियाँ को खुश करेगी। आमीन। ऐसा ही है। तो फिर क्या करना चाहिए? पलूस फरमाते हैं जिनकी बीवियां हैं, गोया वो ऐसे समझें कि हमारी बीवी नहीं है। मसीहियों के लिए ये हुक्म है, तो खिदमतगारों के लिए कितना ज्यादा हुक्म होगा। कलाम क्या फरमाता है? पलूस की मार्फत नए ऐहदनामे का नया पैगाम, जिनकी शादी नहीं हुई, मैं चाहता हूं वो मेरी तरह खुदावन को कबूल कर ले। जिस तरह मैंने कबूल किया, इसी तरह खुदा को जिंदगी दे दो। और अगर इसकी शादी हो गई है तो वो फिर बीवी के चक्रों में ना पड़ा रहे कि बीवी काम कर रही है, उसके पीछे पीछे क्या कर रही हो, इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। वो अपना काम कर रही है, अरे मियाँ तू अपना काम कर और साथ खुदा का काम कर। एक वक्त है बीवी का, वो वक्त उसको देकर ऐसा समझ तेरी शादी नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा, नया ड्रामा कह रहा, ये नया अहदनामा, अनदेखे खुदा का नया कानून ये बयान कर रहा है। शादी हो गई ना तो बीवी के पीछे पीछे नहीं लगे रहना, बीवी को पीछे 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 लगाना है। मेरी बात की समझ आई? बीवी आपके पीछे कैसे लगेगी? हो जाओगे मजबूर तुम भी कुछ इस तरह, हो जाओगे मजबूर तुम भी कुछ इस तरह। नबी थे खुदा की मोहब्बत में जिस तरह, हालेलुया हालेलुया। किस तरह मजबूर हो जाओगे? नबियों की तरह। भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, जंगलों में रहते थे, दुनिया से दूर रहते थे, दुनिया की फिक्रों को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, खुदा को मिलने के लिए हर वक्त तैयार रहते। आमीन आमीन। इसलिए आप खुदा को मनाएं, बीवी तो मानी माने। आप खुदा को मनाएं, बीवी तो मानी है, क्योंकि वो तो आपका बदन है। हालेलुया। इसलिए कलाम क्या फरमाता है? हमारे पास वक्त का पैगाम है। अब पलूस कहां पर खड़ा है? पलूस आलमे कुल की, कादर मुतलिक खुदा की तालीम दे रहा है, और वो कहते हैं ये नई तालीम है। क्यों? उन्होंने पुरानी तालीम सुनी, उन्होंने अस्तरात देवी के फलसफे और कहानियां सुनी थी, उन्होंने शैतान को खुश करने के फलसफे और हुक्म सुने, लेकिन खुदा के बारे में उन्होंने आज सुना। और जब सुना तो फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, तेरा मतलब क्या है ये बातें करने का। तू किसकी बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें क्या बताना चाहता है। मैं भी आपको खुदा यीशु मसीह के बारे में जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो आने वाला है। कितनी कुंवारियां थी?
15 होगी, 25 होगी, 20 होगी। 10 कुंवारियां थी। कितनी कुंवारियां थी? 10 कुंवारियां थी। 5 फजल का दद है ना, 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थी। लेकिन 10 क्या थी? कुंवारियां थी, कुंवारियां। लेकिन जो 5 का एक गिरोह था, उनके पास रूह कुद्दस था और दूसरी के पास रूह कुद्दस नहीं था। तो जिसके पास रूह कुद्दस नहीं था उनको क्या बाइबल कहती है? बेवकूफ कुंवारियां। मैं आप सब के आगे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। जिसको रूह कुद्दस नहीं मिला वो क्या है? कौन कह रहा है? ये तो सीधी सीधी बातें है ना, कितनी प्यारी प्यारी और जिंदगी बख्श बातें हैं। हालेलुया। अगर कोई आपको बेवकूफ कहे तो मसीह है तो बेवकूफ है। मैं तो नहीं बेवकूफ। कैसे? मैं तो रूह कुद्दस जानता हूँ, मेरे पास रूह कुद्दस की नेमत है, बरकत है, खिदमत है। जाहिर करो कि आप बेवकूफ नहीं हो। तो जो बेवकूफ है उनके पास रूह कुद्दस नहीं है। बेशक आपने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और जब वहां पर बैसो मुबासा हुआ तो उसने जिंदा खुदावंद की, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो मबूद नहीं बल्कि खुदावंदों का खुदा है, यहोवा एलोहीम यशवा मिशाक है, उसकी खबर दी, उसके बारे में बताया। भाई मैंने तुम्हारी एक जगह देखी, तुमने सारे शहर को बुतों से भरा हुआ है, लेकिन मैंने एक जगह पर देखा कि कोई बुत नहीं रखा आपने। उस बुत की जगह पर आपने लिखा था नामालूम खुदा के लिए। तो मैं उसी खुदा की खुशखबरी सुना रहा। आज जितनी भी ग्रोह है और तंजीम बंदी है, वो बाप और बेटे और रूह कुद्दस के बारे में बयान करते हैं तसलीस, और तसलीस शैतान की तालीम है। आमीन। ये बाइबल की तालीम नहीं है। आमीन। बाइबल में लिखा, मैं खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा हूँ। सुन ए इस्राएल, तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, कुव्वत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमीन। तो लोग सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? जरूर बताए, सबसे ज़्यादा लोग किससे मोहब्बत करते हैं? दुनिया की चीज़ों से। दुनिया की चीज़ों से। कोई कपड़ों पर ध्यान बढ़ा देता है, कोई जूतियों पर ध्यान बढ़ा देता है, कोई खानों पर बड़ा पैसा लगाता है, और कोई अयाशियों में गुजार देता है। नहीं पता कि खुदा को कैसे खुश करना है। बच्चों ने जो भी कहा, बच्चों पर पैसा बड़ा लगा देते हैं। जब खुदा की बारी आती है, 1000 रुपये को 1000 बार गिनना शुरू कर देते हैं। खुदा को देना तो 1000 रुपये को 1000 बार गिनना शुरू कर देते हैं। जब हिसाब किताब करेंगे तो आपने बहस करेंगे, मन को पैसे दिए तो दे, मैंने उनको बताया नहीं वो 1000 रुपये मैंने चर्च के लिए दे दिया है। हाँ अच्छा ठीक है। बार बार लड़ाई करेंगे, हफ्ते में 7 बार, दिन में 7 बार लड़ाई करेंगे, कहेंगे वो 2000 तो मैं दिया था, 5000 किधर चला गया? बताया तो था कि वो चर्च दे दिया। ओ अच्छा, उस खुदा को दे दिया है तो वो भी आप बार बार याद रखते हैं। खुदा फरमाता है मुझे पूरा दिया है तो पूरी बरकत लेना, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। इसकी तशरीह पता क्या है? तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आप आए, आपने कपड़े बदले, ड्रॉ में पैसे रखे, वॉशरूम में गए, ऊपर जेब में पैसे थे, तो आप ऐसे आए तो आप दूसरे कमरे में गए थे, वो ड्रा खोला, उधर पैसे रख दी, उधर पैसे पड़े हैं, बीवी की तिजोरी में पैसे पड़े हैं, तेरी तिजोरी में पैसे पड़े हैं, और जो मेन लाकर है जहाँ से रोज निकालते हो वहाँ पर भी पैसे पड़े हैं, पैसे ही पैसे हैं, आपको पता नहीं है कितने का। रखने के लिए जगह नहीं होगी, हर जगह पर पैसे होंगे। कब? रबना तब पूरी दर्जे की जिंदगी रखा लेंगे।
खुदा को पूरी बरकत दे। खुदा अपने वादों में, ये क्या है? क्या ये अनोखी बात नहीं है? ये अनोखी बात है ना? आमीन आमीन। कैसी बात है? लोग पूछते हैं क्या तुम्हारा खादम भी जय पर जोर देता है? अब नए ऐतनामे के खादम है, और नए ऐतनामे में पता क्या तालीम है? जो खुशी से देता है, जो खुशी से देता है, खुदा उसे अजीज रखता है। तय यकीन एक लिमिट है, याद रखना। और खुशी में जब देता है तो लिमिट क्रॉस हो जाती है। तय यकीन दे दी, बात खत्म। लेकिन जब खुशी से देता है इंसान, दिल भी दे देता है, जान भी दे देता है, अपना सब कुछ दे देता है। खुदा के नाम कर दिया मैंने अपना सारा कुछ। और फिर खुदा भी उसके घर को भी घेर लेता है, उसके बीवी बच्चों को भी घेर लेता है। शैतान की हर बुरी रूह जितना मर्जी पंगा ले, उनको कुछ भी नहीं होता, उनको कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। कहता ये जो तू नई तालीम देता है, ये क्या है? ये अनोखी बातें हैं। हमारे पास ये नई नई बातें हैं, ये अनोखी बातें हैं। ये अजल से लिखा हुआ कलाम, अबद तक का लिखा हुआ कलाम है हमारे पास। ये सीधी सीधी बात। आमीन आमीन। पलूस ने उस पहाड़ी पर जाकर खड़े होकर कहा, चुनाचा मैंने सैर करते तो बड़े मुद्दों पर गौर किया और एक ऐसी जगह पाई जिस पर लिखा था नाम मालूम खुदा के लिए। आप भी कोई तसलीसी मिलता है, वो तसलीस बयान करता है, आप उसके सामने वन्नस के हवाले में आमीन, रख दो। क्या भाई मेरे पास जो कलाम है इसमें ये लिखा है। मैं ये नहीं है कि पुराने अदनामे में से एक, नए अदनामे में से एक और कहूँ ये देखो तीन। हमारे पास एक ही पैगाम है, खुदा इंसान बन, आमीन। बस सिंपल। अगर नहीं तो यशाया की किताब को आप झूठा साबित कर दो। यशाया की किताब में लिखा है, वो अजीब मुशीर खुदाए कादिर कदूस अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, वो इंसान बनेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बेटा भी कादर मुतलिक है, तो बाप भी कादर मुतलिक है, तो फर्क क्या रहा फिर? क्या फर्क है? वो जिस्म है, तो जिस्म किसने बनाया है? खुदा ने मुंह से फरमाया कि औरत के अंदर जिस्म बन जाए मेरे लिए। जो खुदा ने मुंह से फरमाया वो औरत के अंदर गया और जिस्म बन गया। हम उस खुदा को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये पैगाम अथीने में जाकर सुनाया गया। ये पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में, चौक चौक में, घर घर में और टापुओं में, जजीरों में, हर जगह पर जहाँ पर जिंदगी है, इंसान है, वहाँ तक के लिए ये पैगाम है। और कौन लेकर जाएगा? हम लेकर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इस पैगाम में जिंदगी भी जा सकती है। 100 साल गीदड़ की जिंदगी गुजारने से बेहतर है 7 दिन शेर की तरह जियो, शेर की तरह गरजो, ललकारो और अपना शिकार करके आप खाओ। किसी के हाथ की तरफ मत देखो कि वो यहूदा का बब्बर है, आमीन। जो जिंदा होकर गालिब आया है। आमीन। तो आप नहीं गालिब आ सकते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं गालिब आ सकते। आमीन। कहता जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे भाइयों, अथीने के आलमों, जिस खुदा को मैं मानता हूँ, आपने अपने हाथों से ये बुत बनाए, लेकिन मेरे खुदा ने आसमान बनाए, जमीन बनाई, गैलेक्सियां बनाईया, कैकशाएं बनाई, सूरज चांद सितारे अजरामे फलक बनाए, और तुमने शैतान की अकल से ये बुत बनाकर इसे खुदा कह दिया। शर्म करो। तुम मुझे कहते थे मैं बकवास कर रहा हूं, ये तुम कर रहे हो।
मैं तो खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। साबित किया ना उसने कि मेरे पास ठीक पैगाम है। उसने कहा ना कि मेरे पास आसमान और जमीन के मालिक और खालिक का पैगाम है। मुनाजरा कौन जीता? वो कहाँ पर था? उनके मुल्क में, उनके तीने शहर में और उनके आलम दीन में अकेला ही खड़ा था। डर क्यों नहीं रहा था? जिसके अंदर पाखरू होता वो नहीं डरता। एलिया 450 नबियों से डरा, एजबल से डरा, क्यों नहीं डरा? उसके अंदर पाखरू था। जब पाखरू निकला तो वो डर डर के छुप छुप के जिंदगी बिता रहा। जिनके अंदर खुदावंद का रूह नहीं होता वो डरते रहते हैं, बात करते हुए डरते हैं। जिनके अंदर खुदा का होता वो किसी से डरते नहीं। वो हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, क्योंकि खुदा तुम्हारे अंदर होकर झूठ नहीं बोलता। जब तुम झूठ बोलते हो तुम झूठे हो, झूठों के बाप के बच्चे हो। वो सबसे बड़ा झूठा है और तुम उसके पीछे लगकर झूठ बोलते हो, तुम उसके बच्चे हो। खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा फरमाता है हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, बस इससे आगे सब गुनाह है। ये मसीहत में यही जिंदगी है। हालेलुया। ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सब कुछ जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। खुदा क्या देता है? जिंदगी देता है, सांस देता है, शर्मिंदगी दूर करता है, जख्मों को भर देता है और सेहत और सलामती और कुव्वत और मसाब छोड़ देता है। आप काम करने के लायक बने। अच्छा, लोग ना अपनी दौलत पर बड़ा घमंड करते हैं। जिसने भी अपनी दौलत पर घमंड किया है ना, खुदा ने उसके पट्टों को खींच दिया। जिसने भी कहा कि मैं ताकत से अक्ल से, खुदा ने उसको ना खुब्बा करके रख दिया। वो चलने से भी आरी हो गया है। इसलिए जब चलते हो तो ये देखो कि मैं नीचे हूँ और ऊपर खुदा है। मैं उसके पैरों में ज़रा आजिज़ी के साथ अपने अंदर खुदा का डर खौफ रखकर सोच समझ कर बात किया करें और चला फिरा करें। ये नहीं कि कोई आपको देख नहीं रहा, वो तो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोज जमीन पर रहने के लिए पैदा की। किससे? एक ही असल। ये असल कौन है? एक ही असल कौन है? एक ही असल थी, खुदा की एक ही नस्ल थी। और वो कौन था? आदम था। आदम के अंदर से खुदा ने लाखों दुनिया पैदा की, अभी तक कर रहा है। और आदम के वसीला से खुदा ने सारी दुनिया, सारी ज़मीन भर दी। तो वो बता रहा है कि तुम जो इंसान हो वो खुदा के बंदा, खुदा के बेटे आदम की नस्ल से ही हो सारे। और खुदा ने आदमियों की हर एक कौम तमाम रोज ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और उनकी हदें मुकर्रर की। मियाद क्या होती है? एक हद, उनके वक़्त मुकर्रर कर दिया। कोई 90 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, कोई 200 साल जिएगा और कोई 35 साल में मर जाएगा। जिस भी उम्र में कोई बच्चा बच्ची जवान बंदा बहन भाई अजीज किसी भी उम्र में जब वो कोई मरता है तो लोग खुश नहीं होते। तो कुआरा मर जाए या कुआरी मर जाए कहते हैं मान तो जिंदगी नहीं। तो दुनिया में वो 35-36 साल का हो तो गया था और ज़िंदगी उसने कैसे देखनी, दुनिया कैसे देखनी? दुनिया तो वो तभी जब वो माँ के पेट से बाहर आता तो बाहर दुनिया देख लेता। और क्या है ज़िंदगी देखनी थी? आपने तो ज़िंदगी दिखानी थी। 35 साल तक उसने कुछ भी नहीं किया। लोग खुदा के खिलाफ हो, खुदा के खिलाफ फरमाता किसी का हमल भी ज़ाया हो जाता उस पर भी ना कोई तूत करो, ना खुदा के खिलाफ बोलो, क्योंकि खुदा के खिलाफ फरमा तूने कुछ गुनाह ही नहीं देखा, उसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। वो ऐसे आया ऐसे चला गया। वो कलाम फरमाता वो जिंदों से ज़्यादा आराम में है। आप करो बात, जिंदा इंसान गुनाह करता है, कलाम में लिखा इंसान गुनाह है, गुनाह का पुतला है और गुनाह पे जो दिल पकड़ी है और वो गुनाह करता है, करता रहता है। नबियों से भी गुनाह हो गए,
तो क्या होगा? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। तो ये जब हम इसे देखते हैं कि जो शख्स गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और जो शख्स बगैर गुनाह किए हुए पैदा हुआ और मर गया तो वो फिर गुनहगार से ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब बच्चों ने तो गुनाह नहीं किए तो बच्चों का इंसाफ क्या होगा? भाई ये हमारा काम नहीं है। जब सीधी बात, इंसाफ तो गुनहगार का होता है। तो जब बच्चे ने गुनाह ही नहीं किया तो बाइबल कलाम है तो कलाम फरमाता वो भरी है। मैं आपकी अदालत क्या करूं जब मुझे पता नहीं आपने गुनाह किया है? जब आप गुनहगार हो गए, गुनाह मेरे सामने रखे जाएंगे तब मैं आपका फैसला करूंगा। तो जब गुनाह ही नहीं किया तो एक इंसान पैदा होने से पहले ही 2 माह का 3 माह का माँ के पेट में आया और पेट में वो मर गया और बाहर उसको निकाला दफना दिया, तो वो तो जिंदों से ज़्यादा बेहतर है। कलाम फरमाता है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास नबियों का वो पैगाम है, वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर है। अगर खुदा को ढूंढें, खुदा ने आदम की नस्ल को तकसीम कर दिया, लहदा जुबानें कर दी, लहदा कामों में लगा दिया और तकलीफ़ें लगा दी। शैतान को उन पर छोड़ दिया, उनको आज़ाद कर दिया और अपना रास्ता उनके आगे रख दिया। शैतान का रास्ता उनके आगे रख दिया कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे उसी के मुताबिक तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक बंदा बड़ा जादूगर था। वो अपने ससुर के पास गया, ससुर भी जादूगर था, ससुर ने जादूगरी छोड़ दी, बूढ़ा हो गया। तो वो अपने ससुर को क्या कह रहा है? कहता है तू एक मुर्गा दे दे काला तो तू ठीक हो जाए। और अपनी बीवी आगे भाग गई है, उसके बारे में शैतान ने नहीं बताया तो किसी दूसरे को कह रहा तू एक मुर्गा दे दे तू ठीक हो जाए। ये शैतान के काम है। जादूगर है और अपनी बीवी आगे भाग गई है, उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन आप खुदा के लोग हैं और आपकी बीवी आपके साथ ठीक नहीं चल रही तो पाक रूप आपको बताएगा तेरी बीवी ठीक नहीं चल रही, तेरी बीवी ठीक नहीं चल रही और उसकी तरफ तवज्जो कर, गौर कर, तेरा घर ठीक नहीं है। पाक रूप आपको बताएगा। ऐसा नहीं आप दूसरों की विद्रोह निकालें और आपके घर में विद्रोह के लश्कर जमा हो, फिर आप ठीक काम नहीं करें। हालेलुया। बातों में की बात करने लगा। हम आखिरी दौर के लोग हैं और इब्ने आदम के आने से पहले कौन सा वक्त होना? सदूम और अमूरा का, लूत का और नूह का दौर। अच्छा, नूह की बीवी नूह के साथ थी? नूह की बीवी नूह के साथ थी? नहीं। नूह की बीवी नूह के साथ थी? नहीं। मैं ये बात था, वो तो जब कश्ती बन गई उन्होंने कहा लो भी इसका खुदा कह रहा सही काम है, ये वाकई इसका खुदा तबाह करने वाला है, तो एंड पे बात के अंदर चले। लेकिन वो पहले अपने मियाँ के साथ नहीं थी, उसकी बहुएं जो थी वो नबी के पैगाम के साथ नहीं थी, उसके बेटे पैगाम के साथ नहीं थे। तो नूह की फैमिली में कितने थे पैगाम के साथ? नूह अकेला था, सारी दुनिया की साइड में, तो उसकी बीवी भी साइड पे हो गई। तो हम कौन से दौर के लोग हैं? नूह के दौर के लोग हैं। देख लो अपने अपने घर की तरफ, कलाम गलत नहीं है। यस, आमीन ब्रदर। कलाम गलत नहीं है। आमीन आमीन। क्या बात। हालेलुया। हालेलुया। कलाम खुदा है और ये वक्त का पैगाम है। आमीन ब्रदर। हमारे पास कश्ती वाला पैगाम नहीं है, आमीन। लेकिन वो साइन हमें दिया गया यस, थैंक कि हमारे पास कश्ती के अंदर आने का पैगाम नहीं है,
हमारे पास तो उड़ने का पैगाम है, आमीन। का पैगाम है। दूल्हा आने वाला है, दुल्हन तैयार बैठी है और वो दूल्हे के साथ चली जाएगी। आमीन। और उस दुल्हन के अंदर बीवियां नहीं आ रही, क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नूह की बीवी उसके साथ नहीं थी, लास्ट में आकर अंदर बैठ गई। क्यों लास्ट में अंदर खुदा ने उसको माफ किया? क्या वजह थी? हेलो, क्योंकि वो नूह का बदन थी। नूह का बदन थी। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने अगर सर को बचाया है तो खुदा बदन को भी बचाएगा। नए अतरामे में खुदा का कलाम फरमाता है, तू ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरी वजह तेरा घराना भी निजात पाएगा। हालेलुया। वो उसका बदन थी, और अगर बीवी पानी में मर जाती तो खुदा ने जोड़ा जोड़ा रखा था। तो ऐसा नहीं है कि अब नूह के अंदर से उसकी बीवी निकलती, वो तो बाहर निकल आई, वो अब उसके साथ नहीं खड़ी। इसलिए खुदा ने उसको बचा लिया कि आगे जाकर उसने क्या करना था? बच्चे पैदा करने, जमीन को भरना था। जमीन को, मेरी बात की समझ आई? ऐसी बातें तो हमने पहले कभी नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। समझ आई? आमीन। ये बातें किसी के खिलाफ तो नहीं ना हो रही, ये है मुकाश, ये खुदा की बात। इसलिए खुदा ने फरमाया मैं आऊं और कोई चक्कर ना हो, कोई निशान ना आपको पता चले, मेरे आने से पहले ये निशान होंगे। जिस तरह नूह की बीवी नूह के साथ नहीं थी, पैगाम नहीं नूह का कबूल कर रही थी, नूह का पैगाम खुदा का पैगाम, इसी तरह आज भी बीवी मियाँ के साथ नहीं खड़ी, पैगाम के साथ नहीं खड़ी। इसलिए तो प्यारे नबी ने कहा है, ब्रदर खानम ने कहा है, अगर किसी कलीसिया की हालत देखनी है, मर्द अपनी बीवी पर नजर करे। ये सिर्फ अनदेखे खुदा का पैगाम है, जिंदा खुदा के जिंदा पर। हालेलुया। ताकि खुदा को ढूंढे, इसलिए लहदा लहदा खुदा ने कर दिया, क्योंकि वो एक ही काम सारे मिलकर करने शुरू हो गए। वो गाने गाना शुरू हो गए हैं, वो नाचना शुरू हो गया, तो सारी दुनिया नाची जा रही है। वो एक ही काम कर रहे हैं, वो शैतान की परस्ती शुरू कर दिया था, वो शैतान की परस्ती करी जा रहे हैं, पागल ही हो गए। उन्होंने, शैतान उनके दिल में क्या डाला? आओ हम अपने मरने के बाद तारीख पैदा करें, तारीख लिख जाए। हम अपना नाम करते हैं और एक बुर्ज बनाते हैं जिसकी चोटी आसमान तक जाएगी, ताकि हमारे जब नस्लें पैदा हों तो वो कहें ये किसने बनाया है। तो उनको हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें, मौजूदा नस्लें उनको बताएं कि ये तुम्हारा बाप था, ये हमारे बावजदाद थे जिन्होंने ये बनाया है। और यही बात खुदा को नहीं पसंद आई कि मैंने इनको किस लिए पैदा किया, और ये मेरा नाम नहीं पैदा कर रहे, ये तो अपना ही नाम पैदा करी जा रहे कि हमारे मरने के बाद हमारा नाम हो, और तुम मर जाओगे तो खुदा तो नहीं ना मरता, खुदा तो जिंदा है। खुदा ने ज़मीन बनाए, पहाड़ बनाए, सोना चांदी के पहाड़ बनाए, कांसी पीतल के पहाड़ बनाए, तो क्या तुम खुदा से बड़े बड़े काम करके दिखाओगे? और आज भी देख लो वैसे ही है। आज भी क्या है, लोगों की तारीफें होती हैं, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया उसकी तारीफ नहीं करते। हम तो सब कुछ सबसे पहले उसी की तारीफ करते हैं। आमीन। बिला जगह दुआ करते हैं, खुदावंद से रहने के लिए जगह दी, तेरा पूरी खिदमतगारी के लिए खैमा बनाने के लिए जगह दी, तेरा शुक्र। उसकी शुक्रगुजारी करना वाजिब है सबसे ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इसीलिए सबको लहदा लहदा कर दिया कि मैं देखता हूं कि कौन मेरी तरफ जल्दी जल्दी आता है, और सबके पास पैगाम पहुंचा दिया, पैगाम सबको सुना दिया, और खुदा देख रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी कौन कबूल करता है।
कौन कबूल करेगा खुदा को? जिनके नाम खुदावन की हथेली में खुदे हैं, आमीन। जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में है, वो ही इस मैसेज को कबूल करेंगे मेरे अजीजों। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शायद के टटोल कर उसे पाए हर चंद हम में से किसी से दूर नहीं। वो कहता है कि जिस खुदा की मैं तुम्हें बातें सुना रहा हूँ अजीजों, वो तुमसे दूर नहीं है। तुम ये मत समझो कि वो मेरा ही खुदा है। उसने तुम्हें भी आदम से पैदा किया और मैं इस्राएली हूँ, मैं भी आदम की नस्ल हूँ, तुम भी आदम की नस्ल हो। जिस तरह मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं भी पहले मसीह नहीं था, इस्राएली नहीं था, और अब मैं जाहिर कर रहा हूँ कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि मैंने मसीह के पैगाम को कबूल कर लिया। और अगर आप भी मसीह का सच्चा पैगाम उसी के तरीके से कबूल करो जो तरीका उसने बयान फरमाया, तो फिर आप उसमें मजबूत बने। हालेलुया। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। कहता जो मैं मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ, चलता फिरता हूँ, ये उसी के सबब से है। इस खुदा की मैं आपको बात कर रहा हूँ। उसी ने मुझे नया जीवन दिया, जिंदगी दी, चलने फिरने का, सोचने समझने का और अपने पैगाम को आप तक पहुँचाने का फजल बख्शा। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको उस खुदा का पैगाम देता हूँ जो बारिश बरसाता है, जो सूरज निकालता है, जो रात को सूरज चांद और सितारे निकालता है और हमें रोशनी देता है, हमें सुकून इत्मीनान देता है। हालेलुया। कहता तुम्हारे बाद शायरों ने भी अपनी शायरी में खुदा के बारे में कहा है, हम तो उसकी नस्ल भी हैं। लो जी, इससे ये पता चलता है कि पलूस उनकी शायरी की किताबों को भी पढ़ा करता था। हालेलुया। हमें मज़ाहिब आलम को भी पढ़ना चाहिए, हमें पता हो, हम फिर ही तो किसी के साथ बात कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम तो उसकी नस्ल भी हैं। कहता बस 29 बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ात इलाही उस सोने या रुपये या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और इजाज़त से गढ़े गए हैं। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। खुदा ने अपने आप को छुपा लिया, वो अनदेखा खुदा है, और उसने फिर जगह वक़्त के मुताबिक अपने नबियों को, रसूलों को भेजा, उनके वसीला से खुदा बात करता था। और आज वो बिलीवर्स के खादमों के वसीला से बात करता है। आज वो अपने चुनिंदा खादमीन के वसीला से बात करता है, जिनको खुदा यीशु ने चुना है, उनके वसीला से खुदा यीशु बात करता है। सैमरी वाले से जो खुद पादरी बन जाते हैं, खुदा उनके वसीला से कलाम नहीं करता। मैं वैसे चाहता हूँ। कोई सोच सकता है कि पलूस इतना बड़ा खतरनाक शख्स खुदा की खिदमत करेगा क्योंकि खुदा ने चुन लिया। कोई सोच सकता है कि मूसा आने वाला फिरौन था और उसने शहनशाही छोड़कर और जंगल बियाबान में भेड़ बकरियां चराना मुनासिब समझा, क्योंकि वो बर्रा की किताब में उसका नाम लिखा। और एक वक्त आया, उसने कहा खुदा मेरा नाम अपनी किताब हयात से मिटा दे और इन भेड़ों को माफ़ कर दे जिनका चरवाहा तूने मुझे मुकर्रर किया है। हालेलुया। आज के मैसेज का क्या अनुमान था? नामालूम खुदा की खुशखबरी। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम में मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तेरा शुक्र हो। हालेलुया।